सेंटर में, तो सोच रहा था, जोर से बोल रहा हूँ 2014 से जब पहले से सरकार थी कांग्रेस की, तो देश की जनता 125 करोड़ चाह रहे थे कि इससे कुछ अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा, तो इसलिए 2014 में इनको लाया गया, ये पूरे भारत की जनता इनको लाया। लेकिन ये सरकार ऐसी निकली, निकम्मी सरकार है कि 2019 के बाद में ये पूरे तानाशाह बन गई, किसी की आवाज नहीं सुनी जाती है। ये नहीं, ये चौकीदार नहीं है, कोई चाय वाला नहीं है, ये जुमलेबाजी सरकार है। वो तो कहता है देश की सेवा के लिए आए हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो आज लोग यहाँ करोड़ों हजारों के तादाद में है, ये परेशान है, चिलचिलाती धूप में है। ये अपना उल्लू सीधा क्यों करेंगे? ना तो उनकी बीवी है ना बच्चे हैं, किसके लिए करेंगे वो? मैडम जी सत्ता के लिए करते हैं, जो अपनी बीवी का नहीं वो देश का होगा क्या? जो अपने घर वाले को नहीं है वो ये हमारे तुम्हारे होंगे क्या? नहीं होंगे। और इनके मंत्री के यहाँ जाओ तो कहेंगे साहब नहीं है, अभी बिजी है। अरे ये तो एसी कमरे में बैठे होते हैं, वहाँ के चट्टे बट्टे इनके जो होते हैं वो कह देते हैं मना कर देना, वो नहीं है साहब, वो काम के पर्पज से। और एक बात और है, सबसे बड़ी बात है, मैं पूरे देश की जनता को बता देना चाहता हूँ, ये सरकार बनती कैसे है, ये ईवीएम के चक्कर में बनती है, नहीं तो इनका नामो निशान मिट जाए। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, इनका नाम हटेगा। ईवीएम हटाओगे तभी इनका नाम होगा। और एक चीज और है, चुनाव होने, मतदाता होने से पहले इनके नेता जाते हैं स्टेज पे, शो करते हैं, हमने यहाँ से सरकार बना ली, हमने इतने वोटों से जीत गया। अरे आज इस देश के अंदर मंत्री एमएलए बड़े हैं या ये खिलाड़ी बड़े हैं? यार हमारे देश के खिलाड़ी बड़े हैं यार, ये देश के नाम रोशन करते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो छोटा बना दिया सरकार ने खिलाड़ियों को, मंत्री बड़े हैं, खिलाड़ी छोटे हो गए। तो ये तानाशाह सरकार है ना, ये तानाशाह सरकार है, और तानाशाह सरकार। और कहते क्या है इनके मंत्री चुनाव में, कहते हैं कि हमने जीत गया। अरे खाना तो बनाए नहीं, पेट तुम्हारा कैसे भर गया? इनको सभी से हम निवेदन करते हैं कि अपनी आप, मैं को जो नेता नहीं हूँ, हमारा भी एक केस चल रहा है कोर्ट में, 365 दिन हो गए, अभी न्याय नहीं मिला, सिर्फ डेट ही मिलता है। अभी अगले तारीख को भी डेट है, तो डेट ही मिलता है। सरकार करती है ये गरीबों का मसीहा, ये गरीबों का मसीहा नहीं है, ये पूरे देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी है इसने, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी। और कहते हैं किसानों। मैं जगत सिंह मलिक हरियाणा से हूँ जी। मैं पहले मैंने जो बात की 80 करोड़ महिला की, मैं जगत सिंह मलिक हरियाणा से जी। हरियाणा से यहाँ तक आए कैसे? हरियाणा के बॉर्डर तो बंद कर रखे हैं, जगह जी बॉर्डर बंद कर रखे हैं। हम तो बिल्कुल अपने साथ रहे, इधर उधर से निकल के आए हैं। कुंडी बॉर्डर पर भी वहाँ चेकिंग ले, बहुत लंबा जाम था। जैसे कि आप सुन रहे हो, सर का कहना है कि बॉर्डर बंद कर रखे हैं, हम इधर उधर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे। हाँ। आगे बोलिए। अच्छा, आज ये अकेली महिलाओं, इनकी विनेश फोगाट या संगीता फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, इनका सवाल है 80 करोड़ महिलाओं को का सवाल है बात का। मोदी जी आज 100वें एपिसोड में महिलाओं की बात करते, बेटी बचाओ बेटी जाकर, जो सुनील जागला ने हरियाणा का था, बीबी पर गाँव का है। ब्रजभूषण जी का कहना है कि हमारे ऊपर तो ये झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेता को भारत में एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जांच चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा जुर्म उन्होंने किया है। अभी तक जांच चल रही है, न्याय के साथ हिरासत में है वो, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि वो एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। काफ़ी अच्छा काम दिल्ली के अंदर में वो कर रहे हैं, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया है। कहीं किसी भी स्टेट का बेटी या बेटा मेडल लेके आता है तो हर नेता कहता है मेरा बच्चा है। आज ये बेटियां यंत्र मंत्र बैठे, किसी नेता ने, राजनेता ने सत्ता में होने के बावजूद ये आके निकाह इन बेटियों का मेरा दर्द है। मैं मोदी जी से बोलूँगा कि इनके लिए इनके साथ इंसाफ किया जाए। देखिए, आप पुराने वीडियोस को उठा के देखिएगा, जैसे ही हमारे ये पहलवान लोग गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में, ओलंपिक के अंदर में लेकर आए हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री
डायरेक्ट उनको कॉल करते हैं, अपनी बेटी बताते हैं, देश की बेटी बताते हैं और उनको एक अच्छा व्यवहार करते हैं, बोलते हैं मैं आपके सुख दुख में साथ रहूँगा। लेकिन जब ये जंतर मंतर पर यहाँ पे 15 दिनों से धरना दे रही हैं तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं। तो जो कि प्रधानमंत्री का काम होता है कि जहाँ देश के अंदर में कोई भी काम हो रहा है उस पर पैनिक नज़र रखना, उनको चाहिए था कि डायरेक्ट कॉल करना चाहिए, कॉल करके पता करना चाहिए, जितना जल्द से जल्द FIR हो, गिरफ्तारी हो, उतना अच्छा हो। जो कानून के दायरे में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो FIR होने में इतना देरी हो रही है, इस तरीके से कह सकते हैं कानून का काफ़ी उल्लंघन हो रहा है हमारे देश के अंदर में। क्या लगता है ये कितने दिन तक चलेगा? देखिए मैम, जिस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जिस तरह का जोश लोगों के अंदर में है, जब तक बृजभूषण गिरफ्तारी नहीं देंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये चलता रहेगा। सर, ये केजरीवाल के बारे में क्या बोलना है? देखिए, केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है। ये वही रुख है, वही रोड है 2011 का जो अन्ना हजारे ने आंदोलन करा था, जिससे आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी। और दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए केजरीवाल ने। आज उसके घर की टाइलें जैसे जांच की जा रही है, उसका बेडरूम जांचा जा रहा है, उसके किचन की जांच की जा रही है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति के ऊपर ये गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो देश के अंदर काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और केजरीवाल के साहब के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर झूठे आरोप हैं। और ये मनीष सिसोदिया जी को जो जेल में डाल रखा है, जेल में डाल रखा है, इन्हें जानबूझ के साजिश रखी है। इससे पहले सतेंद्र जैन को भी जेल में डाला था। 21 विधायकों के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा दर्ज करा था, लेकिन सारे फर्जी थे। मैं राजस्थान चूरू से हूँ, राजगढ़ से। मेरा नाम राजेंद्र पूनिया। मैं पूनिया खाप का अखिल भारतीय महापंचायत का जो है केंद्रीय और कोर कमेटी का सदस्य हूँ। और राजस्थान से काफ़ी लोग हमारे अभी चल के आए, पूनिया परिवार की तरफ से, खाप की तरफ से। और हम जो ये आपके आज हमारी बेटियां हैं जो गांव के गरीब के किसान से पैदा होके और उन खेल के क्षेत्र में दुनिया की धरती पे भारत का नाम ऊंचा किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ की धरती पे फहराया और हमारे राष्ट्रीय गान का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया और वहाँ से सोना जीत के लाई। और जैसे बेटी साक्षी मलिक हैं और जैसे विनीता फोगाट हैं, जैसे भाई बजरंग पूनिया हैं, इन सब लोगों ने देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया था। और हिंदुस्तान के हर कोने में रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का और किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, उसने भगवान से ये दुआएं की थी कि हमारे बेटे और बेटियां वहाँ विदेश की धरती पे ओलंपियन गेमों में जीत के आएँ और देश का नाम ऊंचा करें। और उस नाम को ऊंचा करने में हमारी बेटियों ने और हमारे नौजवानों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और देश का मान बढ़ाया। जब वो जीत के हिंदुस्तान की धरती पे आए, हमारे महामहिमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आपने इस देश का गौरव और मान बढ़ाया है। लेकिन आज वही बच्चे न्याय के लिए आज इस जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक संघर्ष स्थल पे और जिनको सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा FIR दर्ज कराने के लिए और एक दुराचारी और दुराचरण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भी आज मोदी जी चुप बैठे हैं और उनकी गिरफ्तारियां नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख दे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारी भारत की सरकार के लिए और केंद्रीय नेतृत्व के लिए। तो इस सर जरा सा उन पे मनीष सिसोदिया पे अभी कोई भी क्लेम साबित नहीं हुआ, तो जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया। 7 बेटियां अपने को कह रही हैं कि हम पे अत्याचार हुआ है, हम पे शोषण हुआ है, तो सरकार उनको जेल क्यों नहीं भेज रही? उनको भी जेल, अत्याचार जिनने किया है अत्याचारी को सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, हमारा यही मानना है और ये हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र कहता है। सर, ये मोदी सरकार इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है अत्याचारियों को? ये इनको पूरा मोदी सरकार का संरक्षण है और मोदी सरकार कभी अत्याचारी यूं की ही सरकार है। ये मोदी की जितनी भी उसकी टीम है मोदी जी की, और आज जो ये अत्याचार की चरम पार कर रहा है
और उसके लिए एक शब्द हमारे माननीय महामहिम में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, देश बचाओ का नारा देता है, और इस तरह के अत्याचार देश में हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। ये तो अत्याचारियों को संरक्षण देने वाली ही सरकार है। जब मेडल लेके आती हैं जब तो भारत की बेटियां होती हैं, और किसी में ये कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है तो भारत की बेटियां नहीं होती वो भारत की बेटियां नहीं, वो भारत का गौरव है, वो भारत की शान है और वो हमारी बेटियां हैं। और उनकी हर लड़ाई के लिए हम यहाँ लड़ने के लिए राजस्थान से चल के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील से चल के पूनिया खाप की तरफ से आए हैं। और मैं अखिल भारतीय पूनिया खाप महापंचायत का राष्ट्रीय जो है वो कोर कमेटी का सदस्य हूँ और हमारी पूरी टीम यहाँ इसके लिए बैठी है लोग और लड़ने के लिए आए। सर आपको क्या लगता है कि आम बेटियां जिनकी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करती है सरकार, प्रशासन इनके दबाव में प्रशासन भी अपन जोर जबरदस्ती दिखाता है। आप पूर्व पहलवान हैं जब पूर्व फौजी हैं। हम किसान सभा के अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान है जीन जलेगी। सर आपको कैसा लग रहा है कि आज जवान भी, किसान भी और पहलवान भी, भारत की जो तीनों मुख्य हम आज हमको ऐसा लग रहा है ये सरकार ऐसी बर्बादी की ओर ले जा रही है देश को। कभी धर्म के नाम पर बांटती है, कभी जाति के नाम से बांटती है, कभी ऊंच नीच को पढ़ाई के तरफ से। अगर कोई इसकी मानता है तो इनका है, नहीं तो ये कहते हैं कि ये भी प्रोपेगेंडा है, ये भी प्रोपेगेंडा है। सब झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ की राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी ने सारे प्रोपेगेंडे खुले दरवाजे खोल रखे सब।